अभी पिछले दिनों सारी दुनिया ने रूस और यूक्रेन का खतरनाक युद्ध देखा। उससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान में भी जंग छिड़ गई थी और इजराइल फलस्तीन के बीच की झड़प तो किसी से छिपी ही नहीं है। इधर चीन ताइवान पर घात लगाए बैठा है और पाकिस्तान अपने नापाक इरादे दिखाकर भारत को जब तक युद्ध के लिए उकसाता रहता है। चारों तरफ फैली इस अशांति के बीच भारत एक शांति की ज्योत बनकर चमकने को तैयार है। विश्व शांति को स्थापित करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेजोर ने यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखा है। दरअसल एक पत्र के द्वारा एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेजोर ने अपील की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए शांति स्थापित करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सदस्य बनाया जाए। उन्होंने खास तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और दुनिया का विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक ऐसी हस्ती हैं जिनका पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है। इन तीनों की अगुवाई में जो कमेटी बनाई जाएगी वो पूरी दुनिया की शांति के लिए काम करेगी। कहीं भी युद्ध होने की स्थिति में ये कमेटी बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा इस कमेटी का काम ये होगा कि आने वाले 5 सालों तक किन्हीं भी 2 देशों के बीच किसी भी तरह का युद्ध ना हो और पूर्ण शांति बनी रहे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि वे अपना ये प्रस्ताव यूएन के सामने लेकर जाएंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दुनिया का हर देश उनके इस प्रस्ताव को मंजूर कर देगा। अगर ऐसा होता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया के देश लड़ने में व्यस्त हैं और अमेरिका आग में घी डालने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है, वहां भारत दुनिया में शांति और अमन फैलाने के लिए काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके भारत की तरफदारी कर रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ समय में ऐसे काम किए हैं जिससे भारत को विश्व गुरु और नरेंद्र मोदी को शांति दूत कहा जाना कुछ गलत नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान हर देश रूस या यूक्रेन किसी एक का पक्ष ले रहा था, पर भारत ने किसी का पक्ष न लेते हुए शांति की बात कही, क्योंकि किसी एक का पक्ष लेना युद्ध में शामिल होने जैसा है। इसके अलावा इतिहास गवाह है कि किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत ने अपने नागरिकों को सबसे पहले वहां से निकाला है और सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को भी बचाया है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प